जब नमरूद और उसकी कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला डालने पर मुत्तफ़िक हो गई तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को एक मकान में कैद कर दी। फिर शहर के बाहर पत्थरों की एक बहुत बड़ी चारदीवारी बनाई गई और उसके अंदर आग जलाने की तैयारी शुरू हो गई। लोग जोश व खरोश के साथ लकड़ियां जमा करने लगे। हर शख्स इस काम में हिस्सा लेना चाहता था। कोई लकड़ियां ला रहा था, कोई खुश्क झाड़ियां और कोई आग को मजीद भड़काने का सामान। यहां तक कि हर किस्म की लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर जमा हो गया। फिर उसमें आग लगा दी गई। आग के शोले इतने बुलंद हुए कि अगर कोई परिंदा उसके ऊपर से गुजरता तो वो भी उसकी शदीद तपिश से जल जाता। फिर लोगों ने एक बहुत बड़ी मंजनीक तैयार की, यानी ऐसी मशीन जिससे भारी पत्थर दूर फेंके जाते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों के साथ मजबूती से बांधा गया और फिर आप अलैहिस्सलाम को उस मंजनीक में रख दिया गया। तरफे बुलंद शोले थे, लोगों का शोर था और नमरूद की कौम ये समझ रही थी कि अब वो कामयाब हो चुके हैं। मगर उस वक्त भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक पर सिर्फ ये कलिमात थे, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, यानी मुझे अल्लाह काफ़ी है और वो क्या ही बेहतरीन कारसाज है। इसी दौरान हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, क्या कोई काम है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमसे नहीं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, तो फिर अपने रब से सवाल कीजिए। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ईमान और तवक्कुल की ऐसी मिसाल कायम की जो क़यामत तक याद रखी जाएगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे हाल को जान लेना ही मेरे लिए काफी है। आखिरकार जब लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए आग के करीब बुलंद किया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उस लम्हे आसमानों, जमीन, पहाड़ों और फरिश्तों ने फरियाद की, ऐ अल्लाह, तेरे नाम को बुलंद करने की वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाया जा रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुझे सब मालूम है, अगर इब्राहीम मुझे पुकारें तो तुम उनकी मदद करना। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजर उठाई और अर्ज की, ऐ अल्लाह, तू वाहिद है और जमीन में मैं तन्हा हूं और मेरे सिवा कोई ऐसा नहीं जो तेरी इबादत करे। मेरे लिए तो ही काफी है और तू बेहतरीन कारसाज है। और फिर लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस अजीम आग में फेंक दिया, मगर वो नहीं जानते थे कि अब अल्लाह की कुदरत जाहिर होने वाली है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ गई और फिर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म फरमाया, या नारु खूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। चुनाचे उसी लम्हे आग की शदीद गर्मी खत्म हो गई, मगर उसकी रोशनी बाकी रही और आग ने उन रस्सियों के अलावा कुछ भी न जलाया जिनसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा गया था। कुफ्फार नाकाम और नामुराद हो गए और अल्लाह ताला ने अपनी नुसरत और कुदरत की अजीम निशानी जाहिर फरमा दी। जिसे दुनिया जलाना चाहती थी, अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत में महफूज फरमा लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से आग से सलामती के साथ बाहर तशरीफ ले आए तो भी कुफ्फार को समझाते रहे, उन्हें तौहीद की दावत दी और आखिरत के अंजाम से डराया। फरमाया, दुनिया की ये दोस्ती और ताल्लुकात आर्जी हैं। क़यामत के दिन यही लोग एक दूसरे से बेजार होंगे, एक दूसरे पर लानत करेंगे और सबका ठिकाना जहन्नम होगा।